मुंबई के आसमान पर एक ऐसी इमारत है जो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक तरह से आसमान में बना एक महल है। आज हम बात करने वाले हैं एंटीलिया की, जिसे दुनिया का सबसे महंगा निजी घर होने का एजाज हासिल है। जरा इसकी कीमत पर गौर करें। इस इमारत की मालियत का तखमीना है तकरीबन $2 अरब। जी हाँ, $2 अरब। ये रकम ही इसका नाकाबिल यकीन होने की कहानी सुनाती है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक मुवाजना करते हैं। लंदन का बकिंघम पैलेस, जिसकी मालियत तकरीबन $5 अरब है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बकिंघम पैलेस एक शाही मुल्कियत है, क्राउन प्रॉपर्टी है, जबकि एंटीलिया $2 अरब की मालियत के साथ दुनिया का सबसे महंगा निजी घर है। तो आइए इस नाकाबिल यकीन इमारत की मंजिल ब मंजिल सैर करते हैं। हम इसकी बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें तफरीह के क्या सामान हैं और आखिर में इस शख्स के बारे में जानेंगे जिसने इसे बनाया है। देखने में तो एंटीलिया एक 27 मंजिला टावर है, लेकिन असल कहानी इसकी ऊंचाई में छुपी है। इसकी हर मंजिल की छत इतनी ऊंची है कि ये इमारत 50 या 60 मंजिला टावर का एहसास दिलाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी जगह में लोग आते जाते कैसे हैं। चलें, इसके लॉजिस्टिक्स को समझने के लिए बिल्कुल नीचे से, यानी इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। यकीन करें, इस इमारत की पहली 6 मंजिलें सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग के लिए वक्फ हैं, और इन 6 मंजिलों में 170 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती हैं। यहाँ मुकेश अंबानी की 168 लग्जरी गाड़ियों का ज़ाती कलेक्शन रहता है, और यहाँ तक कि गाड़ियों की देखभाल के लिए एक प्राइवेट सर्विस स्टेशन भी इसी में मौजूद है। अच्छा, पार्किंग से निकलकर आप सीधा एक शानदार लॉबी में आते हैं, और वहाँ रिहायशियों और मेहमानों को पलक झपकते में ऊपर नीचे ले जाने के लिए 9 अलग अलग तेज़ रफ्तार लिफ्टें लगी हुई हैं। और अगर सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा हो या कहीं जल्दी पहुंचना हो तो कोई मसला नहीं, इमारत की छत पर 3 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। चलें, अब ज़रा घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ तफरीह और आराम के लिए क्या-क्या इंतज़ामात हैं। ये कोई आम घर नहीं, यहाँ सेहत और आराम के लिए पूरी 2 मंजिलें हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, एक जदीद जिम, योगा और डांस स्टूडियो से लेकर मुकम्मल स्पा और सैलून तक सब कुछ है। मतलब किसी 5 स्टार होटल जाने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर बड़े पैमाने पर मेहमानों को बुलाना हो तो उसके लिए भी इंतज़ाम है। एक बहुत बड़ा शानदार बॉलरूम है, और साथ ही 50 सीटों वाला एक प्राइवेट सिनेमा भी है। लेकिन एंटीलिया की जो सबसे हैरान कुन बात है ना, वो ये है कि ये इमारत मुंबई के मौसम को भी चैलेंज करती है। तो सवाल ये है कि मुंबई जैसे शहर में, जहां गर्मी 40 डिग्री तक पहुंच जाती है, ठंडक कैसे हासिल की जाए? एक हल तो ये है कि इमारत की बैरूनी दीवारों पर अमूदी बागात लगाए गए हैं, जो कुदरती तौर पर उसे ठंडा रखते हैं। लेकिन अंबानी खानदान के पास गर्मी से बचने का एक ऐसा तरीका है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, इस घर में एक खास स्नो रूम है, एक ऐसा कमरा जहां बटन दबाने पर मसनूई बर्फबारी होती है और दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है। मतलब मुंबई की गर्मी में जब चाहें बर्फबारी का मजा लें। अच्छा, इतनी बड़ी आलीशान इमारत, आखिर इसमें रहता कौन है? और यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हैरानकुन है। और ये बात शायद सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है। ये पूरा आसमान को छूता महल सिर्फ 5 खानदान के अफराद के लिए है, लेकिन इसे चलाने के लिए 600 लोगों का अमला काम करता है। और ये 600 लोग, जिनमें बावर्ची, सफाई करने वाले और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। इनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी एंटीलिया के अंदर ही एक पूरी मंजिल पर किया गया है। तो जाहिर है, अब ये जानना ज़रूरी है कि इस महल के पीछे कौन सी शख्सियत है जिसने इसे तामीर करवाया है। उनका नाम है मुकेश अंबानी। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और मालिक हैं, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया के अमीर तरीन इंसान हैं। तकरीबन $52 अरब की दौलत के साथ वो दुनिया के 15 अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, क्या एंटीलिया इंसान की काबिलियत और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, या फिर ये उस दुनिया में मौजूद दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम की एक जीती जागती तस्वीर है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है।